केंद्र की मोदी सरकार ने भले ही अंग्रेज के जमाने के कानून भले ही बदल दिए हो, लेकिन राजधानी जयपुर मुख्यालय पर आज भी अंग्रेज के जमाने के थाने संचालित हैं। वहीं पुलिस का श्रेय वाक्य है आम जन में विश्वास और अपराधियों में डर, लेकिन इससे पहले इन थानों की सूरत बदलनी चाहिए। हालत है जयपुर जैसे जो राजधानी है तो आप ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति देख सकते हैं। वहाँ 3 शेड में चौकियां चल रही हैं, थाने चल रहे हैं, कांस्टेबल है, कांस्टेबलों की कमी है, अनुसंधान अधिकारियों की कमी है। आप अगर न्याय दिलाना चाहते हैं किसी को तो अनुसंधान तो प्रॉपर होने। अच्छा, स्टाफ वही है जो चौकी में था, वही अभी थाने में। तो भाई आपने थाना क्यों खोला? फिर थाना खोलते तो फिर स्टाफ बढ़ाते। लाल कोठी वाला थाना या नाहरगढ़ वाले थाने में सिपाही वगैरह भी बाथरूम जाने के लिए बाहर जाते हैं। वो इतना गंदा है कि आप अगर अंदर घुसोगे ना तो बदबू आएगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। 22वीं सदी में भी हालात ठीक वैसे ही हैं जैसे 17वीं और 18वीं शताब्दी के हो। वैसे तो राजस्थान को धोरों का देश भी कहा जाता है। बात करें राजस्थान पुलिस की तो राजस्थान पुलिस अमेरिका की FBI से भी तेज है, लेकिन प्रदेश में कई सरकारें आई और कई अपनी रोटियां सेक कर चली गई, लेकिन राजस्थान पुलिस का कायाकल्प सुधर नहीं पाया। आज भी राजस्थान पुलिस के थाने अंग्रेजों के जमाने वाली स्थिति से गुजर रहे हैं। जयपुर राजधानी के आज उन्हीं थानों की तस्वीरें दिखाएंगे जो अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। भले ही जमाना हाईटेक हो गया हो, भले ही हम सब 21वीं सदी के हाईटेक टेक्नोलॉजी के जमाने में हैं, लेकिन आज भी राजस्थान पुलिस के थाने विकास के लिए चिल्ला चिल्ला कर पुकार लगा रहे हैं। दरअसल आज आपको राजस्थान पुलिस के ऐसे पुलिस थानों से रूबरू कराएंगे जिनकी बदहाल तस्वीरें देखकर आप भी दांतों तले उंगली दबा लेंगे। केंद्र की मोदी सरकार ने भले ही अंग्रेज के जमाने के कानून भले ही बदल दिए हो, लेकिन राजधानी जयपुर मुख्यालय पर आज भी अंग्रेज के जमाने के थाने संचालित हैं। दरअसल राजधानी जयपुर मुख्यालय पर लाल कोठी, सुभाष चौक और नाहरगढ़ ये थाने ऐसे हैं जहां की आज भी दिशा, दशा और सूरत नहीं बदली गई है। वहीं इन थानों के हालात जस के तस बने हुए हैं। वहीं पुलिस का श्रेय वाक्य है आम जन में विश्वास और अपराधियों में डर, लेकिन इससे पहले इन थानों की सूरत बदलनी चाहिए। न तो इन थानों में बैरक है, न माल खाना है, न थाना अधिकारी के बैठने की जगह है। दरअसल देश के सभी राज्यों की पुलिस में राजस्थान पुलिस का दूसरा स्थान है, जो कानून और अपराधों की रोकथाम के लिए जेम्स बॉन्ड जैसी है। जयपुर राजधानी के लाल कोठी, सुभाष चौक, जयसिंहपुरा खोर और नाहरगढ़ के थाने 21वीं सदी के विकास की पोल खोल रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान के ये इकलौते पुलिस थाने हैं जो महज 20 से 30 गज की जमीन पर अपराधियों में डर और आमजन में विश्वास पैदा करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। चलिए अब इन थानों की बदहाली, बेबस और लाचार तस्वीरें भी देख लीजिए। राजधानी जयपुर के लाल कोठी, सुभाष चौक, जयसिंहपुरा खोर और नाहरगढ़ के थाने विकास की घंटी बजा रहे हैं और महज 20 से 30 गज की जमीन पर संचालित है। ये ऐसा इसलिए है कि हमारा जो पुलिस एक्ट है वो है 1861 का। जब हम पुलिस एक्ट ही नहीं बदल पाए अब तक, तो पुलिस की कार्यशैली, पुलिस की पद्धति, निवास स्थान, उनके काम करने के तरीके कैसे परिवर्तित हो सकते हैं? हम काम तो करते हैं 1861 के कानून से, और हम चाहते हैं कि जो मॉडर्न पुलिस है, जो इस समय सोशल मीडिया, आप साइबर क्राइम और ऐसे ऐसे बदमाश जो बड़े बड़े हथियारों से काम में ले रहे हैं, और आप देखते हैं कि भारत में टूल किट काम करने लगा है। गुंडे बदमाशों की स्थिति यह है कि पुलिस के ऊपर हाथ उठाते हैं। पुलिस के पास जो वाहन है, संसाधन है, वो सीमित है, और सीमित के साथ साथ वो उतनी उच्च क्वालिटी के नहीं है जितनी उच्च क्वालिटी के होने चाहिए। ये थाने 21वीं सदी में भी अंग्रेजों के जमाने वाले हालातों पर गुजर बसर कर रहे हैं। जनाब, इन थानों में ना तो हवालात है और ना मालिकान।
और ना ही महिला बैरक, इतना ही नहीं बल्कि वाहन जब्ती, पार्किंग के लिए भी किराए की जमीन पर पुलिस का इकबाल बुलंद हो रहा है। इन थानों के हालात ऐसे हैं कि हार्डकोर अपराधी तो पकड़े जाते हैं, लेकिन अपराधियों को रखने के लिए दूसरे अन्य स्थानों के हवालात, बैरक का इस्तेमाल किया जाता है। इन थानों की बदहाली पर पुलिस कार्मिक भी गहरा अफसोस जता रहे हैं। भले ही सरकारें पुलिस थानों को हाईटेक बनाने और आधुनिक करने की बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दे, लेकिन उन घोषणाओं को इन थानों की बदहाल तस्वीरें ठेंगा दिखा रही हैं। हमारी जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार है, उनको सबसे पहले पुलिस को सशक्त करना चाहिए। इसी तरह से आंतरिक सुरक्षा के लिए पुलिस को सशक्त करना बहुत जरूरी है। लेकिन आज 47 से इतने साल हो गए, 75 साल हो गए, और उस स्थिति में भी अभी हमारे जयपुर में क्या होता है कि हमारे राजनीतिक जो नेता हैं, ये जब कोई घटना घटती है या कोई वारदात होती है तो उसके लिए ये क्या करते हैं कि झट वहाँ पुलिस चौकी लगा देंगे, थाना खोल देंगे, फिर वहाँ चौकी खोली गई। अब उसी चौकी को थाने में परिवर्तित कर दिया। अच्छा, स्टाफ वही है जो चौकी में था, वही अभी थाने में। तो भाई आपने थाना क्यों खोला? फिर थाना खोलते तो फिर स्टाफ बढ़ाते। तो ऐसी की ऐसी स्थिति जब हमारे जयपुर में है। लाल कोठी थाना देखिए, बताओ, वो बिल्कुल बीच में है, 2 कमरे में है। मैं कई बार गया हूँ उस थाने में, और आप सोच ही नहीं सकते कि वो थाना है। नाहरगढ़ का गली में है बिल्कुल, है, उसमें घुसो तो फट पड़ते आप थाने में, थाना अधिकारी के पास चले जाओ। मुझे जानकारी मिली है कि वो किसी सामुदायिक केंद्र में चलता है। तो सुभाष चौक का वो एक पुरानी बिल्डिंग है, बहुत पुरानी, जर्जर हो रही है। उस बिल्डिंग में पहले कभी चौकी खुली और उसके बाद उसी को थाने में परिवर्तित कर दिया। देखिए, पुलिस विभाग पेट से बंधा हुआ है। बेल्ट समझते हैं आप, इतनी चौड़ी बेल्ट है। वो चौड़ी बेल्ट इसीलिए बंधी हुई है कि जब आदमी का पेट बांधोगे तो वो न तो बोलेगा न वो हरकत करेगा। तो हमारे पुलिस में क्या है, अपनी बात रखने का कोई जगह नहीं है, कोई ऐसा स्टेज नहीं है, कोई ऐसी कोई संस्था नहीं है जहां पुलिस की बात रखी जाए। दरअसल प्रदेश के थानों को हाईटेक बनाने के लिए 2 साल पहले 1 अरब 38 करोड़ रुपए की बजट घोषणा की गई, लेकिन ये आदेश भी सरकारी फाइलों में कहीं दफन हो चुके हैं। राजधानी मुख्यालय पर थाने किराए और सरकारी भवनों में गुजर बसर कर रहे हैं। थानों के हालात ऐसे हैं कि बरसात में पुराने और नए रिकॉर्ड को खराब होने का खतरा लगातार बना हुआ है। इन थानों के पुलिस कर्मियों को ये चिंता सताए जा रही है और डिप्रेशन जैसी बीमारी को पुलिस थाना कार्मिक गले लगा रहे हैं। थानों की तस्वीरें देखने के बाद ये तस्वीर किसी कबाड़ खाने या गाड़ियों के नीलामी घर की नहीं, बल्कि पुलिस थानों की है, जिसे प्रदेश के अफसरशाही ने बर्बाद कर दिया है। इन थानों के हालातों को देखकर ये कबाड़ नजर आ रहे हैं। उसके बाद अब तक जितने भी अधिकारी आए हैं, जितने डीजी रहे हैं, वो आए, उसके बाद चुनाव चलाने चले गए, चुनाव में चले गए, चुनाव के बाद एमपी एमएलए बन गए। मतलब इन्होंने जो इनकी ड्यूटी थी ना, नए डीजीज आने की ड्यूटी के साथ मैं थानों को देखूं, थानों में डेवलपमेंट करूं, वो इन्होंने नहीं किया। वो इस काम में लगे रहे कि मैं यहाँ से फ्री होकर के चुनाव कैसे लड़ूं। इन राजनेताओं को जो वर्तमान में काम कर रहे हैं, इनको और वर्तमान के पुलिस के अधिकारियों को अभी भी कोई चिंता नहीं है। क्यों? अगर इनको चिंता होती तो अभी बजट निकला है, पिछला बजट, तो उसमें कोई न कोई व्यवस्था करते। आप देखें कि राज्य सरकार के पास जमीनों की कोई कमी नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट नहीं है। न हमारी नगर निगम को इंटरेस्ट ले रही है, न जेडीए को इंटरेस्ट ले रही है, और सबसे बड़ी बात है, पुलिस बोलती नहीं है। पुलिस उसके लिए हड़ताल कर नहीं सकती, पुलिस अपना नाराजगी प्रकट नहीं कर सकती है। कि इवन लाल कोठी वाला थाना या नाहरगढ़ वाले थाने में सिपाही वगैरह भी बाथरूम जाने के लिए बाहर जाते हैं। वो इतना गंदा है कि आप अगर अंदर घुसोगे ना तो बदबू आएगी। इस तरह के थाने हैं ये। लेकिन थाने में जब थाना अधिकारी, वहां के सिपाही यही सुरक्षित नहीं है, तो अभियुक्त को फैसिलिटी वो कहां से लाके दे देंगे? देखिए, अगर जब तक कानून में परिवर्तन नहीं करेंगे कि 1861 का कानून है, उसके अंदर पुलिस क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, कैसे करेगी, ये सब अंकित है। पुलिस के संसाधन क्या होंगे, माल खाना होगा,
जो रिकॉर्ड रूम होगा, ये सब चीजें हैं उसमें पुलिस एक्ट में लिखा हुआ है। तो मुझे बताइए, पुलिस एक्ट में जब जिन चीजों का वर्णन किया हुआ है वो धरातल पे क्यों नहीं है? अब वह हवालात है, लाल कोठी में हवालात ही नहीं है, नाहरगढ़ में मेरे ख्याल से नहीं है। अब वो मुलजिम जो है दूसरे थानों में भेजा जाता है, वहां जाकर के वो बंद करते हैं। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से ये थाने खुद ही सुरक्षित नहीं है, तो आमजन कैसे सुरक्षित होगा, ये सवाल भी सबसे बड़ा बना हुआ है। हालांकि हमेशा से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल जरूर खड़े होते हैं, लेकिन इन पुलिस थानों की बदहाल तस्वीरों पर अफसरशाही और राजनेताओं की जुबान पर ताला जरूर लगा हुआ नजर आ रहा है। वहीं पुलिस का श्रेय वाक्य है, आम जन में विश्वास और अपराधियों में डर, लेकिन दर्दनाक बेहाल तस्वीरें चीख चीख कर विकास की आवाज लगा रही हैं। कानून के मंदिरों में अब बदलाव की घंटी कब बजेगी, ये तो भगवान ही जाने। सरकार कानून के रखवाले का हाल कब पूछेगी, ये तो भविष्य के गर्भ में है। राजधानी जयपुर के थाने विकास के सपने देख रहे हैं, विकास के नए कदम बढ़ाना चाहते हैं, विकास की नई राह को देखना चाहते हैं और जयपुर राजधानी के थाने बदलाव की नई दिशा खोज रहे हैं। अंग्रेज के जमाने के ये पुलिस थाने विकास की चीख बनते जा रहे हैं। सरकार सिस्टम को सुधारने के दावे तो करती है, लेकिन इंसाफ के घर को सुधारने में नाकाम साबित हो रही है। इन बेबस और लाचार पुलिस थानों में पुलिस की नफरी भी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। वैसे उगते सूरज को सभी सलाम करते हैं, ठीक उसी तरह ये पुलिस थाने भी रोज उगते सूरज की किरण की तरह विकास की किरणों को देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं इन तस्वीरों के बाद मौजूदा और पूर्ववर्ती सरकार दोनों पर ही सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। राजस्थान के साथ साथ ग्रामीण इलाकों के पुलिस थानों के दिन कब फिरेंगे? थानों की बदहाली का जिम्मेदार कौन है? प्रदेश के थाने कब कबाड़ क्यों नजर आ रहे हैं और अब कितना इंतजार करना होगा पुलिसकर्मी को पुलिस थाने की नई इमारत का? ये सवाल हमारा नहीं बल्कि सबका है। इन तस्वीरों को देखने के बाद इन सवालों का जवाब ना तो सरकार के पास है और ना ही अफसरशाही के पास। तो आखिर इन बेहाल तस्वीरों का जवाब कौन देगा? ऐसी बदहाल, बेबस और लाचार तस्वीरों पर कैसे कानून और पुलिस का इकबाल बुलंद होगा? ये सवाल भी घड़ी के कांटे की तरह घूम रहा है। वहीं अब ये थाने 20 से 40 गज में संचालित हैं, यानी कि उनके पास ज़मीन भी नहीं है। यहाँ तक कि अगर बात करें नफरी की, तो नफरी भी इन थानों को उतनी नहीं मिल पा रही है जितनी नफरी इनको सख्त ज़रूरत है। दरअसल लाल कोठी, सुभाष चौक और नाहरगढ़ ये थाने ऐसे हैं जिनका इलाका काफ़ी लंबा और चौड़ा है। अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए इन थानों में नफरी की सख्त ज़रूरत है, लेकिन नफरी से पहले अगर इन थानों को नया विकास या नया रूप दिया जाए तो ये जयपुर राजधानी पर 4 चांद लगाने का काम कर सकते हैं। लेकिन कई सालों से या तो इन थानों के विकास के लिए पहल नहीं की गई है या फिर इन थानों पर सरकार का रहमो करम नहीं है। वहीं अगर सरकार अपने रहमो करम पर इन पर एक नज़र उठा दे तो शायद इन थानों पर एक नई इबारत लिखी जा सकती है। कैमरा सहयोगी संजय कुमार के साथ सुरेंद्र सोनी, न्यूज़ 21 नेशनल, जयपुर। वहीं वर्तमान मौजूदा वक्त में रामराज वाली भजन सरकार है। वहीं अब भजन लाल सरकार से उम्मीद है कि इन बेबस और लाचार पुलिस थानों पर रहमो करम हो जाए तो ये पुलिस थाने भी विकास की नई तस्वीर को देख सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 21 नेशनल, जयपुर।